अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अल सय्यद अल अंबिया वल मुरसलीन खातिम अल नबिय्यीन रहमत लिल आलमीन वल आला उल तय्यबीन व सहाबा उल ताहिरीन। अमा बाद फ़ाउज़ बिल्लाह मन अल शैतान अल रजीम बिस्मिल्लाह अर रहमान अर रहीम। आनुया इनज़िल नेहफ न लेअलेन अलक़दरन एक व माया इद्रोय माया लेअलिया अलक़दरन दो लेअलिया अलक़दरन खैर मुन्ना इलफ़न शेर तीन तमहीद एक अजीम रात का तोहफ़ा। मेरे वाजिब उल एहतराम भाइयों बुजुर्गों और मेरी माओ बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना बड़ा एहसान है कि इसने उम्मत मोहम्मदिया को वो रात अता फरमाई जिसके लिए पिछली उम्मतों के आबिद और जाहिद तरसते रहे। जब हुजूर अकरम ने पिछली उम्मतों की तवील उम्रों का जिक्र सुना कि उनमें लोग सैकड़ों साल अल्लाह की इबादत करते थे, तो अब का कल्बन अथर फिक्रमंद हुआ कि मेरी उम्मत की उम्रें तो मुख्तसर है, ये उनका मुकाबला कैसे करेंगे। तो रब कायनात ने जबरन अमीन को भेजा और फरमाया, ए महबूब, गम न करें, हम अब की उम्मत को एक ऐसी रात दे रहे हैं जो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। जरा गौर कीजिए, एक रात की बेदारी और 83 साल 4 माह की मुसलसल इबादत, ये अल्लाह का कितना बड़ा सेल है, ये कितनी बड़ी रियायत है जो सिर्फ और सिर्फ सदका है नलैन मुस्तफ़ का। लैलातु अल कद्र का मतलब और अहमियत। कद्र के दो मानी हैं। एक मानी है अजमत और शर्फ, यानी ये रात इतनी अजीम है कि इसकी कदर और कीमत का अंदाजा इंसान लगा ही नहीं सकता। दूसरा मानी है तकदीर। इसी रात में कायनात के अगले 1 साल के फैसले लिखे जाते हैं। किसको रिस्क मिलेगा, कौन दुनिया से जाएगा, किसकी झोली में खुशियां आएंगी और कौन महरूम रहेगा, इन तमाम फैसलों की फाइलें फरिश्तों के हवाले कर दी जाती हैं। साकिब रजा साहिब अक्सर फरमाते हैं कि बदनसीब है वो शख्स जिसकी तकदीर लिखी जा रही हो और वो इस वक्त गफलत की नींद सो रहा हो। क्या हम चाहते हैं कि जब हमारा रिस्क लिखा जा रहा हो, जब हमारी जिंदगी और मौत के फैसले हो रहे हों, तो हम मोबाइल फोन पर मसरूफ हों या बाजारों में ईद की शॉपिंग कर रहे हों। नुज़ूल कुरान और इस रात का ताल्लुक। इस रात की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इसमें क़ुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। अल्लाह फरमाता है, आनुया इनज़िलनाहु लैलन अलक़दरन। कुरान जिस रात में उतरा वो रात ए लैलातु अल क़द्र ई बन गई, जिस महीने में उतरा वो सैयद अल शहूर ई बन गया, जिस शहर में उतरा वो अल क़र ई बन गया, और जिस सुन्यान अक़दस पर उतरा वो इमाम अल अंबिया उ बन गए। अगर हम इस रात की अजमत पाना चाहते हैं तो हमें कुरान से अपना रिश्ता जोड़ना होगा। ये रात हमें पुकार पुकार कर कह रही है कि ए गाफिल इंसान, जिस किताब ने मुझे 1000 महीनों से अफजल बना दिया, अगर वो किताब तेरे दिल में उतर जाए तो तेरा मकाम कितना बुलंद होगा। फरिश्तों का नुज़ूल और सलामती का पैगाम। कुरान कहता है, तेनज़ुला अलमेलाउहा व अलरवाहा फनया। इस रात फरिश्ते और रूह अल अमीन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरते हैं। जबरन अमीन जो वही लेकर आते थे, आज वो अल्लाह के हुक्म से उम्मत मोहम्मदिया के घरों में आते हैं। वो देखते हैं कि कौन है जो मुसल्ला पर बैठा अपने रब को मिना रहा है, कौन है जिसकी आंख से गुनाहों पर नदामत के आंसू बह रहे हैं। वो ऐसे बंदों पर सलामती भेजते हैं। अल्लाह अकबर। जरा तसव्वुर करें, जबरन अमीन अब के लिए सलामती की दुआ करें। ये वो रात है जिसमें हता मतला अलफजर यानी सुबह होने तक सलामती ही सलामती बरसती है। लैलातु अल क़द्र की तलाश और हमारी कोताही। हदीस पाक में आता है कि इस रात को रमजान के आखिरी अशरे की ताक़रातों 21, 23, 25, 27, 29 में तलाश करो। अल्लाह ने इसे पोशीदा रखा ताकि इसका बंदा सिर्फ एक रात का कैदी ना बने, बल्कि 5 रातें अपने रब की चौखट पर पड़ा रहे। साकिब साहिब फरमाते हैं कि जिसे पानी की तड़प होती है वो एक रात के भरोसे नहीं बैठता। आज हमने सिर्फ 27 उशब को मेला बना लिया है, हालांकि हो सकता है कि वो रात गुजर चुकी हो या अभी आनी हो। हमें चाहिए कि पूरे आखिरी अशरे को इबादत में गुजारें। क्या मालूम ये हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो। क्या मालूम अगली लैलातु अल क़द्र तक हम मिट्टी के ढेर के नीचे हो। इबादत का तरीका और गिरिया उजारी इस रात में क्या करें। सबसे पहले सच्ची तौबा करें। अपने गुनाहों की फहरिस्त सामने रखें और अल्लाह से कहें, मौला, मैं गुनाहगार हूं, सियाकार हूं, लेकिन तेरा बंदा हूं। नमाज न क़ज़ा और नवाफिल, अपनी जिंदगी की क़ज़ा नमाजें पढ़े, सलो अल तस्बीह का एहतमाम करें। तिलावत कुरान, कसरत से कुरान पढ़ें और उसके मानी में गौताज़न हों। जिक्र व दुरूद,
ज़बान पर दुरूद पाक की कसरत हो, क्योंकि दुरूद वो इबादत है जो कभी रद्द नहीं होती। दुआ। अल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, आ रसूल अल्लाह, अगर मुझे पता चल जाए कि लैलातुल अल-क़द्र है तो मैं क्या मांगूं? आपने फरमाया, ये पढ़ो, अल्लो आमुए इनु एके ऐफावु तांबुआ अल आयफवा फैनफा आयननु, ए अल्लाह तो मुआफ करने वाला है, मुआफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे मुआफ फरमा दे। गुनाहों से दूरी और हुकूक अल-इबाद याद रखिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस रात की बरकतों से महरूम रहते हैं। वो कौन है? मुशरिक वालिदैन का नाफरमान कीना रखने वाला, जो दूसरों से दुश्मनी रखता है, और शराब का आदी। अगर आपके दिल में किसी के लिए नफरत है तो इस रात की आमद से पहले इसे मुआफ कर दें। अगर वालिदैन नाराज हैं तो उनके कदमों में गिर जाएं। अल्लाह इस वक्त तक आपकी तौबा कबूल नहीं करता जब तक आप उसके बंदों के हुकूक अदा ना करें। ये रात दिलों की सफाई की रात है। खात्मा और रिक्कत आमेज दुआ। मेरे अजीजों, ये कीमती घड़ियां बाजारों में घूमने के लिए नहीं है। ये कीमती वक्त सोकर गुजारने के लिए नहीं है। ये तो रब को मनाने का वक्त है। अगर आज न माने तो कब मानेंगे? अगर आज ना रोए तो कब रोएंगे? लैलातु अल कद्र की हर घड़ी पुकार रही है कोई मगफिरत चाहने वाला जिसे मुआफ कर दिया जाए? है कोई रिस्क मांगने वाला जिसे रिस्क अता किया जाए? दुआ। रब जुल जलाल, हमें इस लैलातु अल कद्र की सही मानों में कदर करने की तौफीक अता फरमा। हमें इन लोगों में शामिल ना कर जो इस रात भी महरूम रह गए। मौल, हमें गुनाहों से सच्ची तौबा की तौफीक दे। हमारी तकदीरों में खैर, बरकत, सेहत और ईमान लिख दे। उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमा। फलस्तीन व कश्मीर के मजलूमों की मदद फरमा। अल्लाह, हमें अपने हबीब का सच्चा गुलाम बना दे और जब मौत आए तो जुबान पर कलमान तैयबा जारी हो। आमीन बजा अल नबी अल अमीन। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक लैलातु अल कद्र की अजमत के इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए ये हिस्सा दुवम पार्ट 2 तैयार किया गया है। इसमें हम उन बारीकियों का जिक्र करेंगे जो एक मोमिन को इस रात की हकीकी रूह तक पहुंचाती है, जैसे कि हजरत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम का मुसाफहा, सच्ची तौबा की शराइत और उम्मत मुस्लिमा का मजमुई दर्द। बयान। लैलातु अल कद्र की अजमत, हिस्सा दुवम, मुकर्रर पीरजादा मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई के मखसूस अंदाजन बयान पर मबनी रब्तन कलाम। पिछले हिस्से में हमने जिक्र किया कि यह रात 1000 महीनों से बेहतर है, लेकिन मेरे भाइयों, सवाल यह है कि क्या हमने कभी सोचा कि वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, इसने ये रात छुपा क्यों दी? इसने क्यों ना फरमा दिया कि बस 27 शब ही लैलातु अल कद्र है? एक तलाश की तड़प और पोशीदगी की हिकमत। साकिब रजा साहिब इस नुक्ते पर बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं कि अल्लाह अपने बंदे को अपनी चौखट पर बार बार देखना चाहता है। अगर एक ही रात मुकर्रर होती तो हम शायद बाकी रातें गफलत में गुजार देते। अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा 21 को भी आए, 23 को भी माथा रगड़े, 25 को भी गिड़गिड़ाए। ये पोशीदगी दरअसल एक इम्तिहान है कि कौन है जो सिर्फ एक रात का तमाशाई है और कौन है जो वाकई अपने रब का तलबगार है। जो सच्चा प्यासा होता है वो कुनमे की तलाश में हर संप दौड़ता है। इसी तरह जो मगफिरत का प्यासा है वो आखिरी अशरे की हर ताकरात को लैलातु अल कद्र समझ कर बेदार रहता है। दो सैयदना जिब्राइल अलैहि अस्सलाम का मुसाफहा। रवायत में आता है कि इस रात जब फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं तो हजरत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम उन लोगों से मुसाफहा, हाथ मिलाते करते हैं जो अल्लाह के जिक्र में मसरूफ होते हैं। इसकी निशानी क्या है? साकिब साहिब फरमाते हैं कि जब तुम इबादत कर रहे हो और अचानक तुम्हारे दिल में रिक्कत पैदा हो जाए, तुम्हारी आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगे और तुम्हारे जिस्म के रूंटे खड़े हो जाएं, तो समझ लेना कि इस वक्त तुम्हारा हाथ जबरन अमीन के हाथ में है। सुबहान अल्लाह। जरा सोचिए, वो फरिश्ता जिसने सुदर अलमनिताओं को देखा, वो फरिश्ता जो वही का अमीन है, वो इस रात गुनाहगार इंसानों की हौसला अफजाई के लिए जमीन पर आता है। क्या हम अब भी सोते रहेंगे? 3 सच्ची तौबा। तू बलनसूद की हकीकत, इस रात की सबसे बड़ी इबादत तौबा है। लेकिन तौबा सिर्फ जबान से अस्तगफिरुल्लाह वो कहने का नाम नहीं है। साकिब रजा साहिब तौबा की 3 शराइत बयान करते हैं। पहली शर्त, अपने गुनाह पर दिल से शर्मिंदगी हो। इंसान का जमीर इसे मलामत करे कि हाय,
میں نے اپنے اتنے مہربان رب کو کیسے ناراض کیا؟ دوسری شرط، اس گناہ کو اسی وقت ترک کر دینا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ میں سود کی رقم ہو اور زبان پر توبہ کا ذکر ہو۔ تیسری شرط، پکا ارادہ کرنا کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں جاؤں گا۔ اگر آج اس رات ہم نے سچی توبہ کر لی تو یقین جانیے پچھلے 40-50 سال کے گناہ ایسے مٹ جائیں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو میں فرشتوں کو بھی بھلا دیتا ہوں کہ اس نے کیا گناہ کیا تھا، زمین کے اس ٹکڑے کو بھی بھلا دیتا ہوں جہاں گناہ ہوا تھا۔ 4 رات کے آخری پہر کا منظر۔ جب سحر کا وقت قریب آتا ہے اور لیلۃ القدر اپنے عروج پر ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت پکارتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ اس وقت اشوال زمین والوں کی پکار سن رہے ہوتے ہیں۔ ثاقب صاحب اکثر ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک بزرگ نے دیکھا کہ ایک شخص کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مول اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ تھوڑی دیر بعد غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، وہ رب تو آج بھی وہی ہے، بس مانگنے والے ویسے نہیں رہے۔ ہم نے دعاؤں کو بھی دنیاوی حاجتوں تک محدود کر دیا ہے۔ اس رات اپنے لیے ہدایت مانگیں، اپنے بچوں کے لیے ایمان کی سلامتی مانگیں۔ 5 امت مسلمہ کا درد اور ہماری ذمہ داری۔ اس رات ہمیں صرف اپنی ذات کے لیے نہیں رونا بلکہ پوری امت کے لیے تڑپنا ہے۔ ثاقب رضا صاحب کی تقریر کا ایک بڑا حصہ ددن امت پر ہوتا ہے۔ ہمیں رونا ہے ان یتیموں کے لیے جن کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، ان بیواؤں کے لیے جن کے گھروں میں افطار کا سامان نہیں، اور ان مظلوم مسلمانوں کے لیے جو فلسطین، کشمیر اور برما میں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اس رات کی دعا میں پوری امت کو شامل کریں۔ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ 6 لیلۃ القدر اور حقوق العباد کا توازن۔ اکثر لوگ رات بھر نفل پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نماز کے وقت سو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے 1000 نفل بھی ایک فرض نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ثاقب صاحب تاکید فرماتے ہیں کہ اور جذبات میں آ کر فرائض کو ضائع نہ کریں۔ اگر اپنے شب بیداری کی لیکن فجر کی جماعت چھوڑ دی تو اپنے بہت بڑا نقصان اٹھایا۔ اسی طرح اگر آپ مسجد میں عبادت کر رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کی نیند خراب ہو رہی ہے یا کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو آپ کا روزہ اور شب بیداری خطرے میں ہے۔ اسلام و حقوق اللہ ان کے ساتھ، حقوق العباد ان کا بھی نام ہے۔ 7 الوداعی لمحات اور عزم 9۔ جب صبح کا سپیدہ نمودار ہونے لگتا ہے تو فرشتے واپس لوٹنے لگتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ فلاں بندے کا کیا ہوا؟ جواب ملتا ہے کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ میرے عزیز، کوشش کریں کہ جب فرشتے آسمانوں پر جائیں تو آپ کا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں ہو جن کی گردنیں جہنم سے آزاد کر دی گئیں۔ اس رات کا آخری پیغام یہ ہے کہ تبدیلی۔ اگر لیلۃ القدر کے بعد بھی وہی فلمیں، وہی گانے، وہی سود اور وہی جھوٹ رہا تو پھر ہم نے اس رات کی قدر نہیں کی۔ اس رات کو اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنائیں۔ اللہ سے کہیں کہ اے مول، میں نے آج اپنے گناہوں سے ناتا توڑ کر تجھ سے ناتا جوڑ لیا ہے۔ اختتامی دعا۔ رب کائنات، ہمیں اس رات کی فیوز و برکات سے مالا مال فرما۔ ہمیں وہ آنکھ عطا کر جو تیرے خوف سے روئے، وہ دل عطا کر جو تیری محبت میں تڑپے۔ مول، ہماری اس مختصر سی بندگی کو قبول فرما اور ہمیں اس رات کے صدقے اپنے پیارے محبوب کا سچا وفادار بنا دے۔ اللہ، ہماری تقدیریں بدل دے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما اور پوری امت مسلمہ کو عزت و سربلندی عطا فرما۔ آمین بجا النبی الامین۔